Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, my friends. Welcome to our channel, Talent Institute by Mark One Computers, and this is Mohsin Ahmed Siddiqui. I hope you are all fine. And आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं उसकी वजह से आपको पता है कि PDF के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर PDF के आप किंग बन जाएंगे कि हर तरह के टूल्स यहाँ मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें बताऊँगा। आपका जो भी स्पेसिफिक इशू है आप उसको बाय 1, 2, 3 करके देख सकते हैं। जैसे कि मर्ज PDF है, स्प्लिट कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से PDF को वर्ड में और वर्ड को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी PDF को एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आप PDF को किसी भी पिक्चर में या पिक्चर को किसी भी PDF में जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी PDF है और आप उस पर पेज नंबर्स देना चाहते हो तो आपके पास ये टूल भी मौजूद है इधर। और इसके अलावा आप अपने नाम का वाटरमार्क देना चाह रहे हो, कोई पिक्चर्स के ऊपर लगाना चाह रहे हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि आप HTML जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके PDF के ऊपर कोई लॉक है या कोई फाइल है या पासवर्ड है तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हो बड़ी ईजिली। और उसके अलावा आप अपनी PDF फाइल पर प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो, यानी कि पासवर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप इस ऑर्गेनाइज PDF को देखें तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है जिसके अंदर आप पेज नंबर डिलीट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, पेज नंबर दे सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर रिपेयर टू PDF भी मौजूद है और PDF टू PDF है, जो कि इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं अपनी फ़ाइल को सिक्योर करना है कि नए आने वाले वर्जन्स के ऊपर भी आपकी फ़ाइल जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम खुल जाए, तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से आप अपनी करप्ट या रिपेयर PDF को आप जो है वो यहाँ से रिपेयर भी कर सकते हो। और इसके अलावा साइन PDF, तो साइन PDF में जो है वो आप अपने साइन या सिग्नेचर भी इसके अंदर लगा सकते हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ ये प्लेटफॉर्म है कौन सा। ये ऑनलाइन भी है और ये आपका जो है ऑफलाइन भी है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट यूज़ करेंगे और मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताता हूँ। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि अगर इंटरनेट पर आप ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसकी वेराइटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई लव PDF। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर PDF के तमाम मामला तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। पहला जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा आप इसके ऊपर क्लिक करें। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो मैं आपको 1 बाय 1 ये करके बताऊंगा और आप अपने सीक्वेंस के मुताबिक, यानी कि जो भी आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे कि आप जो करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से देखिएगा। तो आप बात करेंगे कंप्रेस्ड PDF की। ये आजकल बहुत ज़्यादा टीचर्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वजह ये है कि आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं जिनके ऊपर रिजल्ट आजकल स्कूल वाले अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो तकरीबन जो है वो 15 MB है। ठीक है, अब उससे ज़्यादा की फ़ाइल अगर आपके पास आ जाए तो आप कैसे अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कंप्रेस्ड PDF। तो आइए सबसे पहले हम कंप्रेस्ड PDF की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मगर उससे पहले मैं आपको किसी एक फ़ाइल का साइज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसको ही देख लें। यहाँ पर मैं इसका साइज़ आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त कितना है 220 KB। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास इस फाइल को आप यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो। देखो कैसे सेलेक्ट, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको लोकेशन नहीं पता है, तो आप उस जगह पर जाके इस फाइल को ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपके पास रेकमेंडेशन दे रहा है कि आपको कंप्रेशन जो है वो गुड क्वालिटी में करनी है, लेस में करनी है, हाई क्वालिटी में करनी है। इससे साइज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप रेकमेंडेड जो है गुड कंप्रेशन करें, इससे आपका स्टैंडर्ड रहेगा साइज़ भी। चलें आप कंप्रेशन करते हैं। याद रहे कि 220 KB जो है उसका साइज़ था, और अभी देख लीजिएगा आप ये साइज़ कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये देखें, वैसे कि आपको यही बता ही रहा है कि आपका जो साइज़ है वो 72.6 KB है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेबल टीचर्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है, जिसके लिए आपको कोई किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि आपका जब रिज़ल्ट अपलोड नहीं होता। ये देख लीजिए, क्वालिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से आपको ये साइज़ देख लें आप कट गया है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रैक्टिस की थी। एक फ़ाइल 35 MB की थी और उसने उसको कंप्रेस किया था तकरीबन 1.72 MB। तो इतना ज़्यादा ये कंप्रेस कर देता है विदाउट डिक्रीजिंग क्वालिटी, यानी कि वो इसकी कोई क्वालिटी को डिक्रीज़ नहीं करता। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड।